the question is, read the following three statements A to C and mark the right options. और हमारे पास statements क्या given है? That is, the thorns in bougainvillea and tendrils in cucurbits represent divergent evolution. B. The similarities in the eyes of octopus and monkeys is the result of convergent evolution. C. The potato and sweet potato are the examples of homology. तो हमने इनमें से बताना है कि कौन सी राइट स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. अगर हम सी स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो. तो पोटैटो की अगर हम बात करें तो पोटैटो क्या है? एक शूट मॉडिफिकेशन. और अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें तो स्वीट पोटैटो क्या है? एक रूट मॉडिफिकेशन. तो ये स्ट्रक्चरली क्या है? डिसिमिलर है. डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन. तो ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है? डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं बट सिमिलर है फंक्शन में, उनको हम बोलते हैं एनालॉगस organism. So this is the false statement. यहाँ पे लिखा है examples of homology. No, it is the example of analogy. अगर हम B statement की बात करें, the similarity in the eyes of octopus and monkeys is the result of convergent evolution. अगर हम convergent evolution की बात करें तो it is the process by which it is the evolutionary process by which कि जो distantly related species होती हैं वो due to some adaptations या necessities वो similar traits शो करती हैं. तो आइज का सिमिलर ट्रेट्स क्या है और मंकीज का सिमिलर ट्रेट्स, आइज ऑक्टोपस या मंकीज का सिमिलर ट्रेट्स क्या है? दैट इट इज यूज्ड टू सी एन इंडिविजुअल या सी द एनवायरनमेंट. तो ये क्या है? एक सिमिलर ट्रेट ऑक्यूपाई कर रही हैं बट ये क्या है? डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म स्पीशीज हैं. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. अगर हम ए स्टेटमेंट की बात करें, द थॉर्न्स इन बॉगनविलिया एंड टेंड्रिल्स इन कुकुर्बिट्स रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. Right? Divergent evolution. तो divergent evolution क्या है? Closely related species या adaptations क्या होती हैं? Due to the change in habitat, due to adapting to the particular environment, वो क्या हो जाती हैं? Change हो जाएंगी. तो ये thorns और tendrils हैं क्या? Basically, it is the modification of stem. बट ड्यू टू द एडेप्टेशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट ये क्या हो रही हैं? ये चेंज हो जा रही हैं. so this is an divergent evolution. So this is the true statement. So the correct answer for this question is A, that is A and B are correct. Thank all the best.